नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे संविदा हो, किसी तरह की हो। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं सैडमैप के माध्यम से आउटसोर्स की वैकेंसीज निकलती हैं और अभी ये वैकेंसीज मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में निकली हुई है। आपको सैडमैप की वेबसाइट पर चले जाना, या तो आप डायरेक्ट जॉब पर क्लिक कर सकते हैं या फिर सैडमैप पर क्लिक कर सकते हैं। मैं जॉब पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं जॉब पर क्लिक करूँगा मेरे सामने ये जॉब ओपन हो जाएंगे। अभी मैं बात करेंगे अकाउंटेंट वैकेंसी फॉर जल निगम मर्यादित। देखिए, जल निगम मर्यादित में वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये जो वैकेंसीज हैं ये अलग अलग जिलों के लिए निकली हुई हैं, इसलिए आपको हर वैकेंसी को देखना पड़ेगा। अकाउंटेंट की हम वैकेंसी की बात करते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो गया कि अकाउंटेंट वैकेंसी फॉर जल निगम मर्यादित ऑन आउटसोर्स बेसिस पर है और 21/11 की ये वैकेंसीज है। अबाउट अस में यहाँ पर सैडमैप के विषय में दिया गया पूरी जानकारी। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम चाहिए, जॉब टाइटल अकाउंटेंट है, क्वालिफिकेशन बीकॉम है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है कि प्रेजेंटिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटेंट है। टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करना है, उसको प्रेजेंटिंग करना है, वह चेकिंग ऑल द अकाउंट रिलेटेड वर्क सच है, जैसे केसबुक हो गया, लेजर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, सीट आइटम वाइज एक्सपेंडिचर हो गया, सीट बिल्स ईटीसी, जो भी चीज़ें उसमें आपको करना है। की इसके आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अकाउंट्स विल इनवॉइस रिकॉन्सिलेशन, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्सेस, इनवॉइस प्रिपरेशन, एमआईएस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, लोकेशन यहाँ पर अलग अलग दी हुई है। जबलपुर में एक वैकेंसी है, सिंगरौली में एक वैकेंसी है, शहडोल में एक वैकेंसी है, छतरपुर में एक है, झाबुआ में एक है। तो आपके लिए ये वैकेंसीज अलग अलग है। सैलरी इसमें 20,000 रुपये से ऊपर है। टेनर 1 साल का है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इमीडिएट है। कैसे ज्वाइन करना है, आई एम इंटरेस्टेड पे आप क्लिक कर देंगे। सबसे लास्ट में बता दूंगा, तो उसके माध्यम से आप देख लेंगे कि किस तरह से आपको इसमें आवेदन करना है। चलिए हम दूसरी वैकेंसीज देख लेते हैं। अभी हमने देखी हुई है ये वाली, सॉरी, अभी हम इस पर बैक चले जाते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। हाँ, अकाउंटेंट की अभी हमने देखी। अब हम कंप्यूटर ऑपरेटर की देखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या मांगा गया है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी जल निगम मर्यादित में है, आउटसोर्स बेसिस पर है। 12वीं पास चाहिए और डीएसए चाहिए, डीसीए चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर 12th पास, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पर दी हुई हैं कि भाई टाइपिंग ऑफ ऑल द करस्पॉन्डेंस ऑफ द सर्कल ऑफिसर इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, कीपिंग द फोल्डर ऑफ करस्पॉन्डेंस सेफ ऑन द कंप्यूटर, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा ऑन एक्सेल एक्सपीरियंस। ये चीज़ चाहिए कि इसके लिए यहाँ पर पूरी दी हुई है। तो ये लगभग जिसको आता है सब आता है। अब लोकेशन देखिए, इंदौर में एक है, बरवानी में, उज्जैन, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, खरगोन, सीधी, दमोह, झाबुआ। सैलरी 13,760 रुपये है। पीएफ एंड ईसीआईसी इसमें है। 1 साल का है। नेम ऑफ द पर्सन एचआर डिपार्टमेंट की है। डेजिग्नेशन एचआर डिपार्टमेंट मैनेजर। यहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम तीसरी वैकेंसी देख लेते हैं। अभी हम डिप्टी मैनेजर अकाउंटेंट की है। इस पर हम देखते हैं कि क्या मांगा गया। डिप्टी मैनेजर है, अकाउंट्स की है। बीकॉम ही उसमें मांगा गया था और बीकॉम ही इसमें मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स बीकॉम, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसमें थी वो इसमें है। थोड़ा सा अलग है कि स्किल आपके पास ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को देख लें कि क्या क्या चीज़ें, बाकी ये जिसको एक्सपीरियंस उसको ये चीज़ें आएंगी। लोकेशन बरवानी है, सिंगरौली है, शहडोल, सीधी। 30,000 रुपये इसमें सैलरी है। 1 साल का टेनर है इसका। एच नेम ऑफ द पर्सन गिविंग जो इन्फॉर्मेशन देगा एचआर डिपार्टमेंट है। डेजिग्नेशन हायरिंग मैनेजर। यहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए 3 वैकेंसी हो गई हमारे पास। अकाउंटेंट की हो गई, कंप्यूटर ऑपरेटर की हो गई, डिप्टी मैनेजर की हो गई, असिस्टेंट ग्रेड 2। इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या मांगा गया है। वैकेंसी फॉर जल निगम मर्यादित आउटसोर्स बेसिस पर है। एनी ग्रेजुएट प्लस डीसीए या सीपीसीटी। जॉब डिस्क्रिप्शन असिस्टेंट ग्रेड 2, एनी ग्रेजुएट प्लस डीसीए सीपीसीटी, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टू ऑल स्टेब्लिश्ड रिलेटेड वर्क अंडर सेक्शन मैनेजर एंड असिस्टेंट ग्रेड 2। पूरे काम वही करना है जो इसमें पे हैं। ये की स्किल आपको चाहिए। राजगढ़, सीहोर, बरवानी, सीधी। एक सैलरी 16,000 रुपये इंक्लूडिंग पीएफ एंड ईसीआईसी। टेनर 1 साल का, एचआर डिपार्टमेंट और हायरिंग मैनेजर से इसमें बात। चलिए और हम आगे देखते हैं। 4 वैकेंसी हो गई। इसमें अभी लगभग 8 वैकेंसी के आसपास है हमारी। डिप्टी मैनेजर हो गया हमारा, कंसल्टेंट नहीं, मल्टीटास्किंग को अभी हम देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग वैकेंसी फॉर जल निगम मर्यादित की है। 5वीं पास इसमें चाहिए। मल्टीटास्किंग मिनिमम 5वीं पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए कि भाई जो एक काम होते हैं ऑफिस बॉय के वो इसमें काम रहेंगे। 1-2 बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड बी वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, शुड अंडरस्टैंड सच थिंग्स क्विकली,
एंड कैन एबल टू रीड राइट एंड स्पीक हिंदी लैंग्वेज। देखो एक ऐसा बंदा चाहिए ना जो किसी भी काम को बहुत आसानी से समझ ले, कोई बात को आसानी से समझ ले और लिख ले, बोल ले और पढ़ ले हिंदी। ऑफिस एंड देयर प्रेमाइसेस शुड बी क्लीन एट द स्टार्ट ऑफ द डे। शुरू में ऑफिस को क्लीन कर दें। ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द सर्विस मेकिंग टी, उसको सर्विस की नॉलेज हो, मेकिंग चाय बनाना आता हो, कॉफ़ी बनाना आता हो, लेमन टी बनाना आता हो। देयर विल बी नो एज बार, कोई एज का इसमें कोई ऐसा है नहीं है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है कम उम्र का होगा, यानी 18 साल से लेके जो 60 साल तक के जो मांगते हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा, उम्र का ऐसा उन्होंने भी दिया नहीं है, बाकी आप बात कर सकते हैं। गुड एंड हैंडसम सैलरी विल बी, उसे अच्छी सैलरी दी जाएगी। ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल किचन एंड ऑफिस मटेरियल स्टोरेज, उसे किचन भी कंट्रोल करनी है, ऑफिस मटेरियल उनको भी करना है। कीपिंग ट्रैक ऑफ मटेरियल कंजप्शन, और जो मटेरियल है उसका कंजप्शन, उसका कैसी खपत हो रही वो भी आपको उस पर देखनी है। मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज विद इन द ऑफिस, ये देखना है कि भैया कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से उपकरण जो हैं वो ऑफिस में सप्लाई हो रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट डिलीवर मेल डिलीवर हो रहा है, करस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंट्स अदर एम्प्लॉय कंसर्न, किसको क्या देना है, कई बार होता है ना फाइल इधर से उधर पहुंचा दो, इस तरह के काम आपके रहेंगे। असिस्टेंट ऑफिस स्टाफ एज रिक्वेस्टेड, आप जो ऑफिस का स्टाफ है उसको आपको असिस्ट करना है। कलेक्ट डॉक्यूमेंट एंड डिलीवर, इधर से उधर आपको जगह पर रखना है, देखना है। बिफोर लिविंग द ऑफिस इज चेक ऑफ ऑल द सिस्टम स्विच, आप जब ऑफिस छोड़ेंगे तब आपको ये देखना है कि स्विच ऑफ है कि नहीं, लाइट बंद हो गई है या नहीं हुई, फैन बंद हो गए हैं नहीं हुए, डोर बंद हो गए। सिंपल सी बात है कि वही काम आपको करने हैं। लोकेशन की हम बात करें, अच्छी जॉब है इसमें। सीहोर है 3, इंदौर 1 है, बरवानी है, नीमच है, पन्ना है, सिंगरौली है, खरगोन है, सीधी, झाबुआ, ये जॉब है। सैलरी एज पर नॉर्म्स, टेनर 1 साल का है। HR डिपार्टमेंट, हायरिंग मैनेजर। मल्टीटास्किंग हो गया हमारा। असिस्टेंट ग्रेड 3, अभी हमने देखा था ग्रेड 2 और हम देख रहे हैं ग्रेड 3। 12th एनी ग्रेजुएट प्लस DCA, 12th एनी ग्रेजुएट DCA 3 से 5 साल का है। और वही चीज़ सेक्शन मैनेजर, असिस्टेंट मेंटेनेंस, ये की स्किल आपको चाहिए। लोकेशन नीमच, खरगोन, रीवा। 13,760 रुपये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, 1 साल का है। HR डिपार्टमेंट, हायरिंग मैनेजर। अब हम और देख लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड हो गया। अब हमारा हो गया सैंक्शन मैनेजर, ये भी नहीं हुआ हमारा। सैंक्शन मैनेजर हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। UG और DCA, UG यानी ग्रेजुएशन आपका चाहिए और DCA चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सेक्शन मैनेजर UG 10 साल का। सर्कुलेशन मेंटेनेंस ऑफ द ऑल एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड एंड फाइल इंश्योरिंग सुपरविजन कंट्रोल एंड एडिटिंग ऑफ ऑल ऑफिशियल वर्क एज पर रूल्स, आपको वही करना है जो ऑफिस जो रहेगा, पूरी चीज़ों को एडिट करना है, पूरी चीज़ों को समझना है, फिर उसके बाद आपको काम करना है कि इसके आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर आपका 20,000 रुपये है। बरवानी, जबलपुर, शहडोल, सीधी, झाबुआ में ये वैकेंसी हैं। 1 साल का टेनर है, 20,000 इसमें सैलरी है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। कंप्यूटर ऑपरेटर भी हमारा नहीं हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर 12th पास प्लस DCA, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये हमारा हो गया है। ठीक है, 13,750 में। इसमें भी बहुत सारी वो हैं वैकेंसी। इंदौर, बरवानी, उज्जैन, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, खरगोन, सीधी, दमोह, झाबुआ। और लास्ट वैकेंसी और देख लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 अभी हमारा वो हो गया था, फिर 2nd हो गया हमारा। अभी हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी पूरी वैकेंसीज हो गई हैं नहीं। देखिए, अकाउंटेंट हो गया हमारा, डिप्टी मैनेजर हो गया हमारा, देन मल्टीटास्किंग हो गया हमारा, सैंक्शन मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 2 हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया हमारा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद असिस्टेंट ग्रेड पूरी हो गई। तो इस तरह की ये वैकेंसी हैं। आप जैसे इसमें आवेदन करना है तो आप किसी भी वैकेंसी के अंदर जाके, जैसे मान लीजिए मैं अभी इस वैकेंसी के अंदर गया हूँ, ये वैकेंसी में गया, जिसको भी आवेदन करना है, या आई एम इंटरेस्टेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना रिज्यूम अपलोड कर दें, यहाँ नाम लिख दें, लास्ट नेम लिख दें, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल सेट करते हैं आपकी। प्रोफेशनल डिटेल आपको जो लिखनी है वो लिखते हैं, करंट सैलरी लिखते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी लिखते हैं, नोटिस पीरियड लिखते हैं, हाउ सून यू कैन जॉइन, ये लिखते हैं, अटैचमेंट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, ये कैप्चा करके और आप इसमें सबमिट कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।